कामनाएं पूरी करते हैं। स्वामी अनंत जी महाराज, जिस तरीके से हम सावन की शिवरात्रि के महत्व की बात कर रहे हैं, शिवरात्रि पर व्रत रखने का भी खास महत्व है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते या फिर उम्र के पड़ाव के चलते या फिर बाकी कोई दूसरे रीजन होते हैं, व्रत नहीं कर पाते। जो व्रत नहीं कर पाते वो क्या करें, कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है? ओम नमः शिवाय। पहले मैं भगवान शिव की एक उपासना मंत्र से मैं शुरू करना चाहूंगा। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो या वृद्ध हो गया हो तो भगवान शिव को जैसा आचार्य जी को मैं प्रणाम करते हुए कहूंगा कि भगवान शिव जो है सो स्तुति प्रिय है, अभिषेक प्रिय है। भगवान विष्णु स्तुति प्रिय और भगवान शिव अभिषेक प्रिय है। तो अगर आप मंदिर में भीड़ भाड़ भी हो तो मानसिक सेवा भी आप कर सकते हैं। हमारा शरीर ही शिवालय है। हमारा कर्तृत्व मतलब हमारे हाथ को हटा दे और अगर सर को हटा दे तो हमारा जो धड़ है वही शिवलिंग स्वरूप है। और जो आकाश को आप देखोगे तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यह आकाश भी शिवलिंग। आकाश की तरफ देख के भी अगर आप मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा जप कर ले तो भी आपका व्रत माना जाएगा, क्योंकि भगवान को प्रिय है एक तो आपका भोलापन, और अगर मान लो आप जल नहीं चढ़ा सकते हो तो अपने आंखों से 2 अश्रु बूंद भी अगर आप गिरा दे तो एक भगवान को भीगापन, तो वह भी भगवान को प्रिय है। और वैसे शास्त्र में कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकरम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम। त्रिजन्म 3 जन के पाप को जो संहार करने वाले हैं वो भगवान शिव है। और एक और अच्छी बात कह सकते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भगवान जो है प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, और भागवत में भी यह प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान शंकर समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। तब सुखदेव मुनि अपने अमृत वचन से राजा परीक्षित को कहते हैं, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्वादी गुणों से युक्त और अहंकार के अधिष्ठाता है। अहंकार के 3 भेद है, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सबके अधिष्ठात देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति लौकिक पारलौकिक सिद्धि प्रसिद्धि धन संपत्ति भक्ति जो भी प्राप्त करना चाहता है वो भगवान शिव की भक्ति से उनको प्राप्त हो सकता है। अगर आपको मंत्र या बहुत विधि विधान भी नहीं आती है तो आप हाथ जोड़ के बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा भी कह दे तो भी आपको वह फल की प्राप्ति होगी जो अनेक अलंकारों से पूजित होती है। भगवान भाव के भूखे हैं ना कि वस्तुओं के। और मैंने पहले भी कहा 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो जो वृद्ध लोग हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम है वह घर पे बैठे बैठे भी शिव 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 मंत्र का जप करे तो उनका शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। और विद्यार्थी लोग अगर करे तो उनकी बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि वो त्रिभुवन के गुरु आज तक जितने भी आचार्य हुए हैं या भविष्य के होंगे उनके आचार्य भूत भावन भगवान शिव महादेव है, कैलाशपति शिव है। और भगवान शिव तो यह भी नहीं देखते कि कौन किस कामना से हमें
फल की प्राप्ति हमें देनी। वो भगवान तो भोले है, वो रावण को भी लक्ष्मीपति का आशीर्वाद दे देते हैं। तो हालांकि तामसिक लोग जो रहते हैं वो भी उपासना करते हैं, लेकिन भगवान शिव की उपासना जो भी करेगा उसको भगवान शिव ऐश्वर्य भोग संपन्न भक्ति से संपन्न करेंगे। ऐसे ही शास्त्र और हमारा भी अनुभव ये रहा है। और आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी के सामने बोलना तो बड़ा यह है, लेकिन हाँ। मैं छोटा सा बालक हूँ, आपके सामने मैंने यह अपनी छोटी यानी मोटी आपने ज्ञान कहा आपके सामने कि सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ आप एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे, ओम नमः शिवाय भी बोल लेंगे, तो भी भोलेनाथ उससे प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा दृष्टि भक्तों पर जरूर देंगे। आचार्य चंद्रशेखर जी, चूंकि आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धर्म के बारे में जानते